हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी के 7 कार्डिनल प्रिंसिपल के बारे में जो हमारे हनीमैन ने ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में दिए हुए हैं। अ डिटेल सर्वे ऑफ द फाउंडेशनल लॉ एंड डॉक्ट्राइन दैट गवर्न होम्योपैथिक फिलोसॉफी एंड प्रैक्टिस एज अ laid down by Dr. Samuel Hahnemann in the Organon of Medicine. Overview: 9 cardinal principles from the philosophical backbone of homeopathic medicine. यहाँ पे हमने आपको 9 कार्डिनल प्रिंसिपल के बारे में बताया है एज पर योर नॉलेज। आपका नॉलेज इम्प्रूव हो, इसीलिए अगर आपको एग्ज़ाम में या फिर वाइवा में कहीं भी आपको पूछा जाए तो आप सिर्फ 7 कार्डिनल प्रिंसिपल के बारे में बताना उनको। अगर वाइवा में एक्सटर्नल आएगा या फिर कोई इंटरनल होगा उसको आप 7 कार्डिनल प्रिंसिपल के बारे में ही बताना। और अगर आपको एग्ज़ाम में 10 मार्क का क्वेश्चन भी आए तो आप 7 कार्डिनल प्रिंसिपल के बारे में बता सकते हैं। लॉ ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, वन रेमेडी एट अ टाइम, थर्ड लॉ ऑफ मिनिमम, smallest effective dose, doctrine of drug proving, testing on healthy human, theory of vital force, the dynamic life principle, theory of chronic disease, miasm, psora, psychosis and syphilis, doctrine of drug dynamization, potentization and succussion, doctrine of individualization, treating the person not the disease, holistic concept of health, mind, body, spirit, unity. Now discuss about law of similia. सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, उसका जो मीनिंग होता है लेट लाइक बी क्योर बाय लाइक. द सेंट्रल लॉ ऑफ क्योर, a substance capable of producing symptoms in a healthy person can cure a similar set of symptoms in a sick person when administered in a minute potentized dose. जो भी होम्योपैथी की मेडिसिन है वो हेल्थी पर्सन को क्योर करती है, उसके जितने भी सिम्टम्स है उसके सिमिलैरिटी बेस पे ही हम मेडिसिन देते हैं और क्योर होते हैं सिक पर्सन. फाउंडेशनल डिस्कवरी, हनीमैन ऑब्जर्व सिंकोना बार्क प्रोड्यूस फीवर लाइक सिम्टम्स इन अ हेल्थी पर्सन, द मलेरिया इट्स क्योर. सिंकोना बार्क जो फर्स्ट प्रूविंग उन्होंने किया था और जो मलेरिया लाइक फीवर था उसके लाइक ही सिम्टम्स उनको देखने को मिले थे एट द टाइम ऑफ प्रूविंग. और जितने भी मलेरिया के पेशेंट थे उनको उन्होंने प्रिस्क्राइब भी किया था और वो सब क्योर हुए थे. सिम्टम सिमिलैरिटी नॉट डिजीज़ नेम, होम्योपैथी सिम्टम सिमिलैरिटी पे ही वर्क करती है, नॉट अ डिजीज़ नेम. डिजीज़ के अकॉर्डिंग टाइफॉइड है, मलेरिया है या फिर न्यूमोनिया है, कोई भी ऐसे डिजीज़ है उसके नाम पे होम्योपैथी दवा नहीं मिलती आपको. The selected remedy must match the totality of the patient's symptoms, not merely the diagnostic label. Basis of remedy selection, repertorization and case taking exist to identify the single most similar medicine for the individual. हम सिलेक्शन कहाँ से करते हैं? हम सिलेक्शन रेमेडी को कहाँ से करते हैं? रेपर्टाइजेशन से करते हैं. और केस टेकिंग भी हम इंडिविजुअल केस टेकिंग लेते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम सिमिलर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं इंडिविजुअली. कॉन्ट्रैक्ट विथ एलोपैथी, कॉन्ट्रारिया कॉन्ट्रारिस उसका लॉ है. अपोजिट क्योर अपोजिट एंड आइसोपैथी इक्विलिया इक्विलिबस क्यूरेंटर उसका लो है. आइसोपैथी का आइसो मीन सेम एंड पैथी मीन सफरिंग. सेम डिजीज प्रोडक्ट ट्रीट सेम डिजीज़. अगर आपको कोई बर्न हुआ है, बर्न से अगर आप पीड़ित है तो आपको हॉट एप्लीकेशन उस पर अप्लाई करना पड़ेगा. उस पैथी में ऐसा है कि अगर आपको बर्न की कंडीशन में हॉट सब्सटेंस कोई भी अप्लाई आप करते हैं तो उससे रिलीफ होता है. ऐसा आइसोपैथी का लॉ है, इक्विलिया इक्विलिबस क्यूरेंटर. लॉ ऑफ सिंप्लेक्स एंड लॉ ऑफ मिनिमम, प्रिंसिपल गवर्निंग हाउ द रेमेडी इज चूज एंड डोज. लॉ ऑफ सिंप्लेक्स क्या कहता है? ओनली अ सिंगल सिंपल मेडिसिन सब्सटेंस शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट एट एनी गिवन अ टाइम. और होम्योपैथी का
एक लॉ है जिसमें हम सिंगल सिंपल मेडिसिन एट अ टाइम देते हैं। अगर आप एलोपैथी में जाएंगे तो आपको फीवर आया है या फिर और कोई खांसी जुकाम या फिर हेडेक कोई भी है, गेस्ट्राइटिस जैसे भी कंडीशन है, अगर आप वहाँ पे गए तो एक साथ 3 से 4 मेडिसिन आपको दी जाती है। बट होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी एक आपको कोई भी तकलीफ़ है, आप जब भी चाहेंगे आपको एट अ टाइम 1 मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करते हैं। बिकॉज अवॉइड कन्फ्यूज़न ओवर विच इंग्रेडिएंट एक्ट। अगर आपने एक साथ दो मेडिसिन ली तो किस मेडिसिन ने हमारी बॉडी पर ज़्यादा इफ़ेक्ट की है और किस मेडिसिन ने हमारी बॉडी पर कम इफ़ेक्ट की है, वो हमें अच्छी तरह से पता नहीं चलेगा। इसीलिए हम उसको सिंगल सिंपल मेडिसिन ही देते हैं, क्योंकि हमें पता चले कि इस मेडिसिन ने हमारी बॉडी पे कितना वर्क किया है, कितना क्योर पेशेंट को मिला है और कितना क्योर नहीं मिला। इसीलिए हम ओनली 1 मेडिसिन ही एट अ टाइम देते हैं। कीप ड्रग प्रूविंग एंड रेमेडी एक्शन वेरीफाइबल। अलो क्लियर ऑब्जर्वेशन ऑफ रिस्पॉन्स बिफोर द नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। अगर कोई ऐसी मेडिसिन है जो पेशेंट हमारे पास फर्स्ट टाइम आया है और हमने उसको प्रिस्क्राइब की और उसकी एक्शन जो है वो कम आई है, तो बाद में हमें पता चलता है कि अच्छा ये मेडिसिन की जो एक्शन है वो कम है, तो हम अब दूसरी मेडिसिन अलग से प्रिस्क्रिप्शन दूसरी बार करके दे सकते हैं। अगर 2 मेडिसिन एक ही साथ दी होगी हमने तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी मेडिसिन हमें अब नहीं देनी है और कौन सी मेडिसिन हमको अब प्रिस्क्राइब करनी है। इसीलिए हम सिंगल सिंपल रेमेडी ही प्रिस्क्राइब करते हैं एट अ वन टाइम। लॉ ऑफ मिनिमम, द रेमेडी इज गिवन इन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोज दैट कैन स्टिल प्रोड्यूस अ क्यूरेटिव रिस्पॉन्स। हम मिनिमम डोज में ही हमारी मेडिसिन का मैन्युफैक्चर करते हैं और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। क्यों? बिकॉज मिनिमम डोज है वो एग्रावेशन और साइड इफ़ेक्ट है वो नहीं करता। मिनिमाइज रिस्क ऑफ एग्रावेशन और एडवर्स इफेक्ट अचीव थ्रू सीरियल डाइल्यूशन एंड पोटेटाइजेशन, स्टिमुलेट द वाइटल फोर्स विदाउट ओवरवेलमिंग इट। Doctrine of drug proving. Before a substance is used as a medicine, it must first be systematically tested on healthy human volunteers to discover the full range of symptoms it can produce. This process is called proving. होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका प्यूरा। डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग क्या है? हम हेल्थी ह्यूमन बींग के ऊपर प्रूविंग करते हैं जो भी सब्सटेंस एनिमल, अगर आपका क्रूड फ्रॉम एनिमल से लिया हुआ है, प्लांट से है या फिर मिनरल से है, ये कहीं से भी है आपका क्रूड फॉर्म, वो हम हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं और उनके ऊपर जितने भी सिम्टम्स है वो सारे सिम्टम्स हम उस पर ऑब्जर्व करते हैं और बाद में हम पेशेंट से भी रिव्यू लेते हैं कि आपको कैसे सिम्टम्स कैसा आपको सब्जेक्टिव सिम्टम्स है वो तो हमें वही पेशेंट ही हमें देगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स है वो हम ऑब्जर्व करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट सब्जेक्टिव सिम्टम्स उसको कैसे फीलिंग आ रही है, उसको कैसे सेंसेशन है फील होते हैं, वो सब हमें पेशेंट बताएंगा और वो सब कुछ हमें एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं और उसको ही हम मटीरिया मेडिका बोलते हैं। सब्सटेंस सिलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रूवर, सिम्टम्स रिकॉर्डिंग, मटीरिया मेडिका कॉम्प्लिकेशन। सब्सटेंस सिलेक्शन में हम क्या करते हैं? अ सिंगल वेल डिफाइंड सब्सटेंस, प्लांट है, मिनरल्स है, एनिमल सोर्स है, कहीं से भी हम सब्सटेंस को सिलेक्ट करते हैं। इज चूजन एंड प्रिपेयर इन पोटेंसी, और बाद में हम पोटेंसी में उसको प्रिपेयर करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रूवर, हेल्थी वॉलंटियर्स means prover take substance and meticulously record every symptoms experience. Symptoms recording, mental, physical, general symptoms including their modality are logged in detail. Materia medica complication, collect symptoms from the substance, drug picture, पब्लिश इन मटीरिया मेडिका फॉर क्लिनिकल। हम क्लिनिकल यूज़ के लिए हम मटीरिया मेडिका को रीड करते हैं, बिकॉज हमें एग्ज़ाम में भी मटीरिया मेडिका सब्जेक्ट है, इसलिए एग्ज़ाम में भी हम इसको रीड करते हैं। इसके लिए हम ये सारे जो प्रूविंग के टाइम पे जितने भी प्रूवर ने कुछ जितना बताया है और हमने एज अ फिजिशियन ने जो ऑब्जर्व किया है वो सारे के सारे सिम्टम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। Theory of vital force. Hahnemann proposed that a dynamic immaterial energy, the vital force, animate the body, maintain the harmony and govern health.
थियर ऑफ वाइटल फोर्स क्या है? वाइटल फोर्स एक इममटीरियल एनर्जी है, वो डायनामिक फॉर्म में है, जो क्या हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस में रखती है, हमारे सारे ऑर्गन को एक हारमोनियस मेटिकुलस वे में रखते हैं. Disease is dynamic. Illness begin as a disturbance of the vital force which only later manifest as a physical symptoms. डिजीज़ भी डायनामिक नेचर का ही होता है और जो हमारा वाइटल फोर्स है वो भी एक डायनामिक नेचर का ही है. तो हम पेशेंट को जब प्रिस्क्राइब करते हैं सिमिलर मेडिसिन, वो भी डायनामिक फॉर्म में ही होती है. Symptoms are the language of the body. Symptoms are not the disease itself, but the vital force outward expression of internal डिस्टर्बेंस. जो भी इंटरनल वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट डिस्टर्बेंस हुआ है वो वाइटल फोर्स प्रोड्यूस करता है थ्रू द बॉडी से. बॉडी में एक्सप्रेशन हमारे जो साइन एंड सिम्टम्स जो मिलते हैं वो वाइटल फोर्स के दिए हुए होते हैं. क्योंकि वाइटल फोर्स क्या है? वाइटल फोर्स एक इममटीरियल एनर्जी है जो डायनामिक है, हम उसको विजिबल नहीं कर सकते, वो एक एनर्जी फॉर्म है. उसको एक्सप्रेस करने के लिए उनको बॉडी की आवश्यकता है और उन्हीं से वो हमारे साइन और सिम्टम्स बॉडी के थ्रू ही एक्सप्रेस करते हैं. रेमेडी एक्ट डायनामिकली. पोटेंटाइज मेडिसिन वर्क on the same dynamic plan as the vital force, not through the material chemical bulk. Cure restore harmony. True cure means restoring balance to the vital force, not merely suppressing surface symptoms. हमें क्योर किसको करना है? हमारे बॉडी के जो वाइटल फोर्स है हमें उनको क्योर करना है, नॉट हमें कोई पर्टिकुलर डिजीज़ या पर्टिकुलर ऑर्गन को हमें ट्रीट नहीं करना, पूरे वाइटल फोर्स को ही ट्रीट करना है क्योंकि हम सप्रेस नहीं करते. हाँ, अगर वाइटल फोर्स थियर ऑफ वाइटल फोर्स है हम डिटेल में जब पढ़ेंगे एफोरिज्म 9 में, उनमें सारा वाइटल फोर्स क्या है, कितने प्रिंसिपल है, वो सब वहाँ पे दिए हुए हैं वाइटल फोर्स के बारे में. थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज. द माइज्म. हनीमैन एट्रीब्यूट मोस्ट क्रॉनिक डिजीज टू 3 फंडामेंटल inherited or acquired infection trait, miasm, underlying recurrent illness. थियर ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, जिसमें 3 मायासम जो हमारे हैं, अभी तो हाल ही में बात करें तो बहुत सारे मायासम अलग अलग फिलोसोफर ने दिए हुए हैं, बट जब उस टाइम पे डॉक्टर हनीमैन ने 3 मायासम दिए हुए थे. सोरा साइकोसिस ऑफ सिफिलिस. सोरा द ईच मायासम, साइकोसिस द गोनोरियल मायासम, सिफिलिस द सिफिलिटिक मायासम. सोरा को हम नॉन वेनरल मदर ऑफ ऑल मायासम, हाइड्राहेडेड मायासम भी बोलते हैं. साइकोसिस को हम वेंट्रल एंड सिफिलिस को भी वेंट्रल मायासम बोलते हैं. सोरा रूट ऑफ द मोस्ट क्रॉनिक डिजीज लिंक टू सप्रेस स्किन इरप्शन मैनिफेस्ट एज अ फंक्शनल डिस्टर्बेंस डिसऑर्डर एलर्जी एंड डेफिशिएंसी स्टेट. सोरा क्या होता है? हमारे फंक्शनल डिस्टर्बेंस, अगर जो हमारे मेनली जो बॉडी के जो फंक्शन होते हैं पर्टिकुलर सिस्टम के, रेस्पी है, हार्ट है, रीनल है, लीवर, वो सारे सिस्टम पर्टिकुलर फंक्शन करती है हमारी बॉडी में फंक्शन. वो सारे फंक्शन अगर डिस्टर्बेंस उनमें कुछ आया तो हम हमारे बॉडी में वाइटल फोर्स है वो सोरा के थ्रू प्रेजेंट करते हैं जो भी सिम्टम्स है वो सब. अगर एलर्जी है, कोई स्किन इरप्शन है, कोई सप्रेशन किया हुआ है स्किन में, तो वो सब सोरा में आएगा. साइकोसिस मीन्स गोनोरियल मायासम अराइज फ्रॉम सप्रेशन ऑफ गोनोरिया, प्रोड्यूस ओवरग्रोथ, वार्ड्स, पॉलिप्स, एक्सेसिव डिस्चार्जेस एंड रूमेटिक कंप्लेन. एंड सिफिलिस, syphilitic miasm stems from suppressed syphilitic infection characterized by tissue destruction, ulceration and structural bony deformity. सिफिलिस अगर सोरा है वो आपने ट्रीट नहीं किया तो वो बाद में साइकोसिस और सिफिलिटिक में भी कन्वर्ट हो सकता है और हमारे जो बॉडी के पार्ट है उसको फुल्ली डिस्ट्रक्शन कर देता है. लाइक हमने गैंग्रीन, वो एक है कंडीशन, उसमें हमारा पार्ट है जो है पूरा बॉडी का वो इतना ही डिस्ट्रक्शन हो गया होता है कि हम उनके रिकवरी के बारे में सोचना भी इतना कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाता है. उसको ही हम सिफिलिटिक बोलते हैं.
Drug dynamization, potentization transform inert or crude substance into dynamic, energy-based remedy through control, dilution and mechanical succussion. ड्रग डायनामाइजेशन क्या है? अगर कोई क्रूड फॉर्म है, अगर हमें प्लांट में से या फिर मिनरल या फिर एनिमल, उनमें 3 सोर्स है जिस हमें प्लांट में से अगर मेडिसिन बनानी है तो उसका हम पहले क्रूड फॉर्म लेंगे जो एज इट इज़ अवेलेबल है। अगर कोई लीफ में से हमें मेडिसिन बनानी है या रूट में से हमें मेडिसिन बनानी है, तो अगर हम कोई प्लांट है उसका रूट लिया जो क्रूड फॉर्म में होगा, उसको हम कन्वर्ट करेंगे डायनामिक एनर्जी के फॉर्म में और बाद में हम उसको सकसन, ट्राइचुरेशन, पोटेंटाइजेशन, ये सारी जो हमारी होम्योपैथी की मेथड है वो सारी मेथड को फॉलो करके फिर हम ड्रग को एक स्मॉल ग्लोब्यूल्स या फिर मदर टिंचर के फॉर्म में हम उसको बनाते हैं। Mother tincture, crude extract of the source substance in alcohol, the starting material. Serial dilution, repeated 1/10 decimal scale or 1/100 centesimal scale dilution in alcohol or water. आप अल्कोहल में या फिर वाटर में डाइल्यूट कर सकते हैं। सकशन, विगोरियस रिथमिक शेकिंग एट ईच डाइल्यूशन स्टेज रिलीज लेटेंट मेडिसिनल एनर्जी। जब हम सकशन देंगे तो जो मेडिसिन है उसकी एनर्जी है वो रिलीज होगी। पोटेंसी स्केल, रिजल्ट इन अ ग्रेडेड पोटेंसी 6C, 30C, 200C, 1M and beyond higher number and higher potency. Paradox, as the material concentration decrease through dilution, homeopath hold that curative power and depth of action increase. जो भी क्रूड फॉर्म है, क्रूड मटेरियल हमने लिया है, उसको हम जब डाइल्यूट करेंगे तो क्रूड फॉर्म जो प्रेजेंटिंग जो हमारे पास मटेरियल था वो बहुत ज़्यादा था और हमने जब डाइल्यूशन किया तो वो बहुत ही कम मात्रा में हो गया। होम्योपैथी होल्ड द क्यूरेटिव पावर एंड एनर्जी। हमारी जो मेडिसिन है, जो ग्लोब्यूल्स है, वो इतने स्मॉल साइज़ के, पॉपी साइज़ के है कि लोगों को लगता है कि ये इतनी छोटी सी जो ड्रग्स है, दवाई है, वो हम पे क्या ही एक्ट करेंगी, क्या ही वर्क करेगी और क्योर तो पॉसिबल ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है, हम सिर्फ उस मटेरियल को ही डाइल्यूट करके एक एनर्जी, जो उनकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती है। अगर आप कोई भी मटेरियल है उसको डाइल्यूट करते हैं तो उसकी एनर्जी है वो उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए होम्योपैथी होल्ड करती है क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग सब्सटेंस को और इंक्रीज़ होता है हमारा एनर्जी, ड्रग का जो एनर्जी पावर है वो, इसलिए वो हाईली वर्क करती है बॉडी पे। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, ये जो 8 और 9 जो प्रिंसिपल है वो आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। हम एज अ नॉलेज के थ्रू आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको आगे के जो 7 कार्डिनल प्रिंसिपल है वो तो आपको अंडरस्टैंड करना ही और स्टडी भी करना है। आगे हम एक वीडियो बनाएंगे और उसमें हम सारे कार्डिनल प्रिंसिपल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। नो टू इंडिविजुअल एक्सपीरियंस the same disease in exactly the same way. Homeopathy treats the sick person as a whole, not a disease level, by matching the remedy to the patient's complaint. Unique symptom picture. होम्योपैथी ट्रीट करते हैं इंडिविजुअल पर्सन को। हमने आगे भी कई वीडियो में बताया था कि होम्योपैथी है वो सारे 10 या 12 पेशेंट है, उसको सेम ही कंप्लेन है, गोनोरिया है, सिफिलिस की कंप्लेन है, तो हम सबको एक ही दवा नहीं देंगे। सारे इंडिविजुअल पर्सन पेशेंट को हम इंडिविजुअल बेस सिम्टम सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग हम उसको टोटालिटी के बेस मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। मेंटल एंड इमोशनल स्टेट, टेम्परामेंट, उसका जो स्वभाव है वो कैसा है, फियर, रिएक्शन टू स्ट्रेस एंड डिस्पोजिशन। फिजिकल जनरल में हम बात करें तो उसका थर्मल रिएक्शन, उसकी एपेटाइट, थर्स्ट, स्लीप एंड एनर्जी पैटर्न कैसी है। पर्टिकुलर सिम्टम्स में अगर बात करें तो लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, एक्सटेंशन ऑफ कंप्लेन। पर्टिकुलर लोकेशन, अगर कोई हेडेक, अगर कोई पर्सन आके बोलता है कि हमें हेडेक हो रहा है तो पर्टिकुलर वो बताएगा कि मुझे राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, पर्टिकुलर कहाँ पे उसको हेडेक हुआ है।
सेंसेशन है कि तो कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे बस्टिंग टाइप ऑफ ऐसा लगता है मेरा हेड अभी फट ही जाएगा, उतना ज़्यादा उसको पेन होता है। पेन का जो सेंसेशन है वो एक्सप्रेस करेगा हमारे सामने। जब डॉक्टर के सामने जब पेशेंट आता है तो वो ऐसे बोलता है कि डॉक्टर साहब इतना ज़्यादा पेन होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मानो कि यहाँ कोई हथौड़ा लेके मेरे सिर के ऊपर मुझे कोई ऐसे मारता है। Modality and extension of complaint, causative factor, life circumstances, susceptibility, and miasmatic background. Two patients, same diagnosis, can receive entirely different remedy based on their individual symptoms totality. Holistic concept of health. Homeopathy regards health as a state of complete harmony between mind, body, and spirit. To cure, address the person at every level, not just disease organ. होम्योपैथी क्योर करती है हमारा मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लेवल पे, नॉट ओनली हमारे डिजीज बेस पे, नॉट ओनली ऑर्गन और पर्टिकुलर पार्ट पे। ओके, मेंटल प्लान पे हाईएस्ट प्रायोरिटी थॉट, will and emotional balance govern all over health. Vital or functional plane, the dynamic life force expressing itself through general physical function. Physical plane, tissue and organ level manifestation, typically the last and most superficial expression. समराइज किया हुआ है हमने। लॉ ऑफ सिमिलर क्या है, तो लाइक क्योर लाइक मीन रेमेडी सिम्टम्स मैच डिजीज सिम्टम्स। जो भी रेमेडी के सिम्टम्स हैं, अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें उसके भी सिम्टम्स वैसे ही देखने को मिलेंगे जैसे हमने रेमेडी जब स्टडी की थी वहाँ पे जैसे दिए गए थे वैसे पेशेंट बताएंगे कि मुझे डॉक्टर साहब ये सब हुआ है, और हम उसको दोनों को जब मैच करेंगे तो एग्जैक्टली मैच होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं। लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स, ओनली वन रेमेडी एडमिनिस्टर एट अ टाइम हमें वन ही रेमेडी को प्रिस्क्राइब करना है। लॉ ऑफ मिनिमम, स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोज टू ट्रिगर क्योर। अगर हमारा जो डोज है वो स्मॉल मिनिमम होगा तो वो क्योर परमानेंटली करेगा ही। डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग रेमेडी टेस्ट ऑन हेल्थी ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट रेमेडी को हेल्थी ह्यूमन बीइंग के ऊपर ही प्रूव करते हैं। थियरी ऑफ वाइटल फोर्स एंड इमटेरियल एनर्जी गवर्न हेल्थ एंड डिजीज। थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, अंडरलाइन क्रॉनिक illness. Doctrine of drug dynamization, dilution plus succussion, potency, the remedy. Doctrine of individualization, treatment is tailored to the whole, unique patient. Holistic concept of health, mind, vital force and body treat as a one unit. थैंक यू सो मच। आगे हम इसके डिटेल हम कार्डिनल प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे, तो आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।